Hello students, you see lot of figure on your white board. एक्चुअल में अभी हमने डिस्कस किया था ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी के बाद दूसरा जो एल्गी है उसको बोलते हैं हम ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीन एल्गी हैं। ग्रीन एल्गी में बताया था कि क्लोरोफिल होता है, सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन होता है, एडिशनल पिगमेंट नहीं होता है। इसमें मतलब क्लोरोफिल के अलावा एक स्पेशल केमिकल या पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। तो इसमें एक तो होगा क्लोरोफिल ए और सी, ध्यान रहे ए और बी होता है ग्रीन एल्गी में, ए और सी ब्राउन एल्गी में, ए और डी रेड एल्गी में। ए और डी सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी में होता है इस अर्थ पे, बाकी किसी एल्गी में नहीं होता। तो क्लोरोफिल ए और सी होता है। इसके अलावा विथ ए एंड सी विथ फ्यूकोजेंथिन, जो फ्यूकोजेंथिन होता है वो इसको ब्राउन कलर देता है। इसके अलावा भी ये बोला जाता है, बोला क्या जाता है, इसमें डिस्कवर्ड है एक प्रकार का मतलब केमिकल होता है, फिनोलिक कंपाउंड, आगे बताएंगे, फ्यूकोसान कहते हैं। इसके सेल में एक प्रकार का फिनोलिक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोसान। और ये फ्यूकोसान जो होता है एक प्रकार का फिनोलिक कंपाउंड है, यह फिनोलिक केमिकल है। फिनोलिक केमिकल जो पानी के अंदर मतलब विद इन वाटर तो कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा ये? विद इन वाटर कलरलेस रहेगा। लेकिन जब ये पानी के बाहर आता है, आउट ऑफ वाटर, जब ये एयर से एक्सपोज्ड होता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ब्राउन एंड और ब्लैक कलर का हो जाएगा, या तो ब्राउन कलर का हो जाएगा या ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इसकी ब्राउन कलर जो है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक एडिशनल पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। दूसरा, इसमें इसके सेल में एक फिनोलिक कंपाउंड होते हैं जिसको बोलते हैं हम फ्यूकोसान। फ्यूकोसान के कारण ये ब्राउन कलर का दिखता है। तो जो भी ब्राउन एल्गी होते हैं जनरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन एज वेल एज फ्यूकोसान, इट इज अ फिनोलिक कंपाउंड। एक्चुअल में देखते हैं ये होते कहाँ का है। जैसे बताया था कि ग्रीन एल्गी आर मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी आर फ्रेश वाटर, उसी तरह से ये बोलते हैं मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी आर मैरीन वाटर। इसके बहुत, जिस तरह से कुछ ग्रीन एल्गी ही मैरीन वाटर है, उसी तरह से कुछ ब्राउन एल्गी ही फ्रेश वाटर है। यानी ठीक उल्टा है ग्रीन एल्गी का, ये कह लो मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी आर फ्रेश वाटर, फ्यूअर मैरीन वाटर। ब्राउन एल्गी के लिए उल्टा लिख देना, मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी आर मैरीन वाटर, वेरी फ्यूअर फ्रेश वाटर। अब देखो एल्गी की जो प्लांट बॉडी थी, ये तो थे एल्गी के बारे में, लगभग इसकी 2000 से ज़्यादा स्पीसीज है। ये हर जगह के रीजन में, जैसे टाइडल सब टाइडल रीजन में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये डीप सी में या डीप ओशन में पाए जाते हैं, क्योंकि ब्राउन एल्गी जो हैं वो जितनी एल्गी होते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट या गैंट एल्गी बोलते हैं इनको, जेंट एल्गी बोलते हैं, या इसी को जेंट एल्गी को हम बोलते हैं कैल्प्स। सबसे जो लार्जेस्ट कैल्प्स है, इसमें नाम दे रखा होगा मैक्रोसिस्टिस का। ये लगभग 40 मीटर से लेकर 100 मीटर तक लेंथ होता है इसका। ये नीरोसिस्टिस है, ये लगभग 20 से 30 मीटर लंबा होता है। डोंट बी कंफ्यूज मीटर एंड फीट, ये मीटर में होते हैं। ये समुद्र में काफ़ी डेप्थ में भी होते हैं और ये ऊपर तक आए रहते हैं, यानी कि 100 मीटर अगर नीचे है तो 100 मीटर ऊपर तक ये प्लांट बॉडीज़ की पानी में फ्लोट करते हुए आती है। ये किसी न किसी होल्ड फास्ट से अटैच रहते हैं। बहुत कम ब्राउन एल्गी हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। दो चीज़ें इनमें नहीं होती है, एक यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं होते हैं, ऑल ब्राउन एल्गी आर मल्टी सेलुलर। दो चीज़ें याद रखें इसमें, एक तो ये याद रखें इसमें कि ब्राउन एल्गी आर लार्जेस्ट अमॉन्गस्ट ऑल एल्गी, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी आर कॉल्ड कैल्प्स एंड लार्जेस्ट कैल्प्स आर मैक्रोसिस्टिस, सेकंड लार्जेस्ट नीरोसिस्टिस। दूसरा ये याद रखें, प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर फॉर्म्स एब्सेंट। इनमें क्या होता है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ऑल आर मल्टी सेलुलर, जितने होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। अब इनमें जितनी एल्गी आप देख रहे हैं ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन इनकी प्लांट बॉडी को ये बोला जाता है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है और पैरेनकाइमेटस होती है। प्लांट बॉडी कैसी होगी, तो फिलामेंटस। फिलामेंटस जनरली जो होती है वो एक्टोकार्पस की होती है, एक्टोकार्पस।
फिलामेंटस और पैरेनकाइमेटस होती है। कुछ की प्लांट बॉडी या तो फिलामेंटस या फिर क्या होगी, पैरेनकाइमेटस। देखने में लगेगा ना पैरेनकाइमा टिश्यू है, इसलिए पैरेनकाइमेटस। ये जितनी एल्गी देख रहे हैं सारे पैरेनकाइमेटस है, लगेगा कि पैरेनकाइमा टिश्यू है, तो पैरेनकाइमेटस होते हैं। इसके अलावा ब्राउन एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होती है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? द प्लांट बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला रीजन जो फैला हुआ रहता है, ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट, इट अटैच विथ एनी सबस्ट्रेटम थ्रू होल्ड फास्ट। समुद्र के नीचे किसी भी चट्टान से अगर ये अटैच रहेगा तो किसके थ्रू रहेगा? होल्ड फास्ट के थ्रू। ठीक, बीच में जो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको स्ट्रिप ही बोलते हैं, और सबसे ऊपर फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको लेमाइना बोलते हैं। जैसे लिफ की लेमाइना होती है इसी को, इसकी भी लेमाइना होती है, या इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। अब क्या होता है कि एल्गी जनरली इस फ्रॉन्ड के अंदर छोटे छोटे एयर वेसिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बना रखा है हमने, ये एयर वेसिकल्स हैं। एयर वेसिकल्स इसको क्या करते हैं? बायोएंसी देते हैं। ठीक है, बायोएंसी देने का कारण ये पानी पे प्लांट बॉडी होल्ड फास्ट भरे नीचे है, लेकिन प्लांट बॉडी बायोएंसी लेकर के ऊपर तक चलाता है। तो इसकी प्लांट बॉडी में ध्यान रखिएगा कि प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होती है, होल्ड फास्ट, स्ट्रिप एंड लेमाइना। देयर लेमाइना हैज एयर वेसिकल्स नेम्ड फ्रॉन्ड। अगर जैसे ये लेमाइना है तो इसके अंदर छोटे छोटे एयर वेसिकल्स होते हैं इस तरह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड बोलते हैं। सॉरी, फ्रॉन्ड के अंदर एयर वेसिकल्स होती है, एयर वेसिकल्स। दीज एयर वेसिकल्स प्रोवाइड बायंसी, ये बायंसी देने का काम करते हैं इसके। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखें कि फोटोसिंथेटिक सिर्फ और सिर्फ लेमाइना करती है। जो होल्ड फास्ट और स्ट्रिप होते हैं कंडक्टिंग, इसके जो सिंथेटिक फूड है, फोटोसिंथेसाइज्ड फूड है, वो नीचे ट्रांसफ़र होके आते हैं। इसके अंदर एक कंडक्टिंग ट्यूब होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो। क्या होती है? इसके अंदर एक कंडक्टिंग ट्यूब होती है, उस कंडक्टिंग ट्यूब को बोलते हैं ट्रम्पेट हाइफी। उस कंडक्टिंग ट्यूब को क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट हाइफी। अगर एग्जांपल के तौर पे इस तरह से ये मान लो, ऊपर सपोज दैट फ्रॉन्ड हो गया या लेमाइना हो गया, नीचे ये स्ट्रिप हो गई, और स्ट्रिप के बाद अगर ये होल्ड फास्ट हो गया, तो यहाँ पे जो फूड कंडक्शन का काम होता है वो एक प्रकार की हाइफी करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रम्पेट हाइफी। और ये माना जाता है कि दीज ट्रम्पेट हाइफी चेंज इनटू कंडक्टिंग ट्यूब इन ब्रायोफाइट्स एंड जाइलम एंड फ्लोएम इन टेरिडोफाइट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट हाइफी बोलते हैं। ट्रम्पेट की तरह आगे फैला हुआ है, इसीलिए इसको ट्रम्पेट, पीछे एक ट्यूब की तरह है, हाइफी बोलते हैं। याद रखिएगा इसको कि ब्राउन एल्गी में पहली बार, ग्रीन एल्गी में नहीं था, ब्राउन एल्गी में पहली बार ये एक कंडक्टिंग ट्यूब थी और कुछ नहीं थी, इससे सिर्फ और सिर्फ फूड आता था, वाटर नहीं। वाटर की तो इसको जनरल बॉडी सरफेस से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी बॉडी में साल्ट कंसंट्रेशन हाई रहता है ग्रीन एल्गी से, वो तो बताया भी था कि जो जिस क्लाइमेट में रहता है उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करता है। जो मैरीन वाटर एल्गी होते हैं उनमें साल्ट कंसंट्रेशन हाई होगा, जो फ्रेश वाटर एल्गी होंगे उसमें लो होगा। तो इसमें जो भी फोटोसिंथेटिक फूड होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्रांसमिट होता है। कहाँ से? तो फ्रॉन्ड या फोटोसिंथेटिक रीजन से कहाँ तक? स्ट्रिप और होल्ड फास्ट तक। स्ट्रिप और होल्ड फास्ट में कुछ फूड स्टोर्ड भी होते हैं। तो ये ब्राउन एल्गी में 3 चीज़ याद रखिएगा। हैबिट और हैबिटेट में याद रखना, मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी आर मैरीन वाटर, वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर। दूसरा याद रखिएगा, प्लांट यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर एब्सेंट, ऑल ब्राउन एल्गी आर मल्टीसेलुलर। प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर में भी आइदर फिलामेंटस या स्ट्रिप लाइक एज वेल एज पैरेनकाइमेटस लाइक प्लांट बॉडी। ये देखने में छोटे छोटे सब प्लांट लग रहे हैं, हार्बेसियस प्लांट, बड़े बड़े जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वैसे लग रहे हैं। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन, होल्ड फास्ट, स्ट्रिप एंड लेमाइना। लेमाइना इज photosynthetic in nature. Their synthesized food transferred from lamina to hold fast, strip and hold fast through a conducting tube called trumpet hyphae. It is a tubular not a tissue. ये एक ट्यूब होती है, टिश्यूज नहीं होती है। तो ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसका जो फोटोसिंथेटिक फूड है वो लैमिनेरियन स्टार्च बोलते हैं उसको।
इसका जो सिंथेसाइज्ड फूड है उसको बोलते हैं लैमिनेरियन स्टार्च। ये बोला जाता है कि दे आर सिंथेसाइज्ड फूड ऑफ ब्राउन एल्गी इज लैमिनेरियन स्टार्च। सिंथेसाइज्ड फूड जो होता है इसमें, या इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टोर फूड, स्टोर्ड फूड जो होगा वो क्या होगा, लैमिनेरियन स्टार्च, लैमिनेरियन स्टार्च। स्टार्च का ही फॉर्म है लैमिनेरियन। यहाँ पे बना रखा है हमने लैमिनेरिया का डायग्राम। लार्जेस्ट एल्गी में भी आता है लैमिनेरिया, हालांकि सबसे लार्जेस्ट तो मैक्रोसिस्टिस है, प्लांट बॉडी फैला हुआ रहता है, मोस्ट कॉमन मेंबर है इसका, इसलिए इसको लैमिनेरियन स्टार्च बोलते हैं। तो ये सिंथेसाइज्ड फूड होता है। इसके अलावा ब्राउन एल्गी में एक प्रकार का ये कह लो कि फाइकोकोलवाइड्स। फाइकोकोलवाइड्स क्या होते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे एल्जीनिक एसिड हो गया। ये क्या होते हैं कि इसमें स्टोर्ड होते हैं, इसमें एक स्टोर्ड होते हैं फाइकोकोलवाइड्स। फाइकोकोलवाइड्स जो होते हैं ये होते क्या हैं, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं, लाइक एल्जीनिक एसिड या एल्जीन, इसी को लिखा रहता है एल्जीन। एक्चुअल में इसका यूज किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा, ये सेमी सॉलिड बना के रखेगा, जैसे आइसक्रीम हो गए, जेली हो गई, जेम्स हो गई, उनमें इनका फाइकोकोलवाइड्स का यूज किया जाता है। सेमी सॉलिड बना के रखता है किसी भी सबस्ट्रेट को या एजेंट को। तो इसमें ज़्यादातर ये ब्राउन एल्गी यूज होते हैं। चॉकलेट हो गए, आइसक्रीम्स हो गए, इनमें बनाने में ब्राउन एल्गी, इसलिए तो महंगे आते हैं। जो भी चॉकलेट हो गया, ऊपर से आइसक्रीम हो गया, ऊपर से मतलब हार्ड लेयर होता है, अंदर काटो तो उसमें से सेमी लिक्विड निकलता है ड्यू टू फाइकोकोलवाइड्स या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये कह लो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये एक याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो मतलब क्या कहते हैं, स्टोर्ड फूड हो गए। प्लांट बॉडी में बता ही दिया कि एयर वेसिकल्स होती है, वो एयर वेसिकल्स इसको बायोवेंसी देने का काम करती है। इसके अलावा बता दिया था कि इसकी सेल्स में एक प्रकार का फिनोलिक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोसान। पानी के अंदर वो ब्राउन कलर का होता है, पानी के अंदर कलरलेस रहता है, जब पानी के बाहर ले आते हैं तो वो ब्राउन या ब्लैक कलर का हो जाता है। ये मेन इसके पार्ट्स थे। इसमें अब देखो दो चीज़ होता है। ये बोला जाता है कि कई बार इसमें कि कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे हैं जिनमें डेथ एंड डिकम्पोजिशन के बाद भी रिप्रोडक्शन, यानी कि उनकी फिलामेंट अगर प्लांट बॉडी सड़ गई, गल गई, उसमें से फिर अगर एक्वेटिक कंडीशन आ गया तो फिर से वो जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है वो डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओल्डर थैलस। ओल्डर थैलस कई बार इसका डिकम्पोज हो जाते हैं, उसमें से जेम्यूल निकल के नया प्लांट बॉडी बना लेता है, तो वो रिप्रोडक्शन का अलग ही पार्ट होता है। तो इसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें भी 3 तरीके से होगा। वेजिटेटिव में बताया था कि वेजिटेटिव में कई बार क्या होता है कि वाटर करंट के कारण इसकी फिलामेंट टूट जाते हैं, तो अगर ये टूट गए तो ये फिर यहाँ से एक होल्ड फास्ट डेवलप करके एक नया प्लांट बॉडी बना लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, या डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्डर थैलस बता ही दिया। दूसरा जो होता है मोस्ट कॉमन, वो कह लो कि एसेक्सुअल जो होता है, इसमें माइटोस्पोर के अलावा टेट्रास्पोर बताया था मैंने के थ्रू होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं इसके, जबकि जो उसमें क्या था, ग्रीन एल्गी में मोटाइल थे। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और दूसरा सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होगा वही, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, वो बता दिया था मैंने। ये तो 3 कॉमन हो गए। अब इनमें देखते हैं, कुछ मेंबर्स की बात करते हैं। मेंबर्स में अभी बताया कि मैक्रोसिस्टिस ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। इसका एक मेंबर है सार्गेसम। पैसिफिक ओशन में एक एरिया है जिसको बोलते हैं सार्गासो सी, या वहाँ पे ये इतने फैले हुए हैं कि जो शिप अगर चली जाए तो शिप के प्रोपेलर में या शिप को ट्रैप कर लेते हैं। वहाँ पे यही नहीं है सार्गेसम के अलावा मैक्रोसिस्टिस भी फैले हुए हैं। मतलब वाटर में, ये पानी में, समुद्र के पानी में इतने डेंस फैले हुए हैं कि उधर से होकर कोई शिप नहीं जाती है तो ट्रैप हो जाती है। ये इतने ज़्यादा मतलब फैले हुए हैं ब्राउन एल्गी। इसके अलावा
ब्राउन एल्गी की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि मतलब सीज में डेप्थ में तो होल्ड फास्ट तो डेप्थ में रहता है इनका, लेकिन जो इसके फ्रॉन्ड होते हैं ये ऊपर के या लेमाइना होता है ये पानी के सरफेस पे आकर के फ्लोट कर जाते हैं, जिसके कारण इनको लाइट इजीली अवेलेबल हो जाती है। और मतलब जैसे नहीं होता है लोटस में देखते होंगे कि रूट नीचे ज़मीन में लगा रहता है और लोटस का जो फ्लावर और प्लांट है वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते रहता है। तो इस तरह से ये पूछा जाता है कि क्या सिमिलरिटी है कि ब्राउन एल्गी में या ब्राउन एल्गी कौन से कैरेक्टर हैं जो हायर प्लांट से मिलते जुलते हैं। तो एक तो कैरेक्टर ये हो गया कि इसकी जो ऊपर की फ्रॉन्ड लेमाइना होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है। दूसरा बताया था कि इसमें कंडक्टिंग ट्यूब होता है जिसको ट्रम्पेट हाइफी बोलते हैं। तीसरा ये होता है कि इनकी मेन जो होल्ड फास्ट है वो रूट की तरह बिहेव करती है, प्लांट को फिक्स करके नीचे रखेगी, लेकिन फ्रॉन्ड जो होगा वो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म की तरह पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। तो ब्राउन एल्गी से ही कैरेक्टर हायर प्लांट के शुरू हो गए थे। इससे ज़्यादा डेवलप्ड कैरेक्टर मिलेंगे कुछ रेड एल्गी में, उससे ज़्यादा मिलेंगे ब्रायोफाइट्स में, ब्रायो के फाइट से ज़्यादा कैरेक्टर टेरिडो, जिम्नो, फिर फाइनल एंजियो। ये सब आपस में नेटवर्किंग की तरह है, ये मतलब एक से ही दूसरे इवॉल्व हुए हैं। तो ब्राउन एल्गी है हमारे लिए यूजफुल भी है, बेनिफिशियल है, बताया ही था कि इसके अंदर फाइकोकोलोइड्स होता है जो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज होता है। एडिबल भी है अल्वा है, एक और एल्गी है जो एडिबल होता है। ब्राउन एल्गी में भी एडिबल एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी में भी एडिबल एल्गी है, बताया था कि जैसे क्लोरीला हो गया ग्रीन एल्गी ऐसा है जो एडिबल होता है। तो ये ब्राउन एल्गी में भी एडिबल है। ये ब्राउन एल्गी के मेन थे, इतना याद रखिएगा, मेन कैरेक्टर याद रखना है इसमें जो मैंने बता दिया था। और बाकी ये प्लांट बॉडी याद रखिएगा कि इसकी प्लांट बॉडी 3 रीजन में डिफ्रेंशिएटेड होती है। ये टोटल कंप्लीट ब्राउन एल्गी थे। नेक्स्ट लेक्चर में रेड एल्गी का डिस्कशन करेंगे।